नमस्कार, मैं हूं हीरा परिहार और आप देख रहे हैं देशभक्त डायलॉग। आज मैं हूं उत्तराखंड स्टेट के अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के चौखुटिया इलाके पर, जहां पर जो है सीएससी की मांगों को लेकर कई दिनों से यहां पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। जैसा कि आप सभी को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया जगह जगह से आपको खबरें प्राप्त हो पा रही होंगी। ये तकरीबन यहाँ पर 2 अक्टूबर से यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन सरकारों के कानों में अभी तक जू नहीं रख पा रही है। सरकार का कोई भी नुमाइंदा अभी तक यहाँ पर नहीं पहुंचा है स्वास्थ्य केंद्र की बदहाली की स्थिति को लेकर, और यहाँ पर डॉक्टर्स और यहाँ पर अल्ट्रासाउंड यहाँ पर नहीं है। तमाम तरीके की दिक्कत है जो यहाँ पर अनशन में बैठे हैं। जैसे कि हमको विदित है कि यहाँ पर ग्राम प्रधान हीरा सिंह जी ने यहाँ पर एक सामने रामगंगा यहाँ पर बह रही है और वहीं पर जल समाधि लेने की यहाँ पर उन्होंने प्रयास करी थी, लेकिन सरकार के कानों में अभी तक जू नहीं रख पा रही। आखिर सरकार क्या कर रही है, इन सभी चीजों को जानने के लिए आज हम मुलाकात करेंगे इस पेशकश में भुवन कठाई जी से। तो बने रहिए हमारे साथ देशभक्त डायलॉग हीरा परिहार के साथ। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस देशभक्त डायलॉग के पेशकश में। सर, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि यहाँ पर जो स्वास्थ्य केंद्र यानी कि चौखुटिया और गैरसैंण चमोली डिस्ट्रिक्ट और ये अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, यहाँ पर कितने लोगों की यहाँ पर जनसंख्या है, क्यों स्वास्थ्य केंद्रों की मांगों को लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन कितने दिनों से लगातार किया जा रहा है? जनसंख्या तो लगभग सर इसमें अगर ढंग से गिनती की जाए तो 2 लाख के करीब होगी, क्योंकि ये भिक्यासैंण, देघाट, सल्ट और आपका गैरसैंण और उसके बाद कुछ आपका रानीखेत का भी हिस्सा जो विधानसभा का है, उसके भी कुछ गांव इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौखुटिया पे डिपेंड करते हैं। और जहां तक रही हमारी मांग, हमारी जो है कई वर्षों से हमारी ये मांग चल रही है। क्षेत्र के कई सामाजिक कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधियों ने भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय, स्वास्थ्य मंत्री महोदय जी को, जहाँ तक मेरी जानकारी है, लगभग 2 साल से और उससे पहले से भी हमारे क्षेत्र के बुजुर्ग इस विषय में लड़ रहे थे। लगातार ज्ञापनों का दौर चल रहा था और स्वयं मुख्यमंत्री महोदय जी ने जो है मासी मेले में और बेवाड़ के चैताश्वमी मेले में घोषणा की, और जिसको लगभग 6 महीने से ऊपर हो चुके हैं। और खुद धन सिंह रावत जी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं हमारे, 1 साल पहले हमारे ब्लॉक सभागार में आए थे, वहाँ उन्होंने घोषणा की। तो यहाँ कोई भी सुविधा नहीं। मैं तो कह रहा हूँ उत्तराखंड के किसी भी पर्वतीय ब्लॉक में कोई सुविधा नहीं है, परंतु मैं अभी केवल सीएससी समुदाय स्वास्थ्य केंद्र चौखुटिया के विषय में बात कर रहा हूँ। तो यहाँ कोई भी सुविधा नहीं है। यहाँ जो पहले हमारी बूढ़ी दैया माता लोग जो है घर में प्रसव करा देती थी, आज उसके लिए हमें रेफर होना पड़ रहा है, और वो रेफर भी रास्ते में एम्बुलेंस में हो जा रहा है। तो ऐसी विडम्बना है इस क्षेत्र। कठाई जी, आपकी जानकारी में कुछ ऐसा है कि जब यहाँ से रेफरल किया जाता है, आई थिंक रानीखेत के लिए रेफरल किया है, कोई यहाँ पर आकस्मिक घटना उनके साथ, जो पेशेंट है उनके साथ घट जाती है, रास्ते में ही दुर्घटना, मृत्यु हो जाती है, ऐसा कुछ जानकारी आपके पास है? एक्यूरेट तो मैं नहीं बता पाऊंगा, परंतु मेरे लगभग क्षेत्र में मेरे को 4 साल या 3 साल तो सक्रिय हुए हैं। तो इसी दौरान हमारे ही साथी मुकेश मेहरा जी, जो बीपी के कारण, बीपी का उनको यहाँ इलाज नहीं मिला, और हमारे ही साथी लाल सिंह जी थे यहाँ पर होटल वाले, एक बीपी का इंजेक्शन नहीं मिला इस हॉस्पिटल में, और एक मेरे ही तराकताल क्षेत्र के एक 9 युवक थे। युवकों की काफ़ी यहाँ मौतें हुई हैं, जिसका हम क्षेत्रवासियों को बहुत खेद भी है और आक्रोश भी है। ऐसे कई चीज़ें हैं जो जिनकी गिनती तो नहीं की जा सकती है। यहाँ आप तो छोड़िए, एक पेट दर्द की दवाई ढंग से नहीं मिलती है। मतलब आपके कहने का मतलब है कि यहाँ पर डिस्पेंसरी की तक की व्यवस्था नहीं है, मेडिसिन की व्यवस्था नहीं है, डॉक्टर्स की बदहाली स्थिति है, सामुदायिक जो स्वास्थ्य केंद्र बना है वहाँ पर डॉक्टर्स की भी कमी है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पर कितने लोग, ये स्वास्थ्य केंद्र में कितने इलाके से लोग जो है यहाँ पर आते हैं और बहुत ज़्यादा क्राउड हो जाता है? सर, यहाँ आपका गैरसैंण से लेके कुछ क्षेत्र भिक्यासैंण का है, 84 है, और देघाट भी इसी पर डिपेंड करता है कुछ क्षेत्र, और कुछ क्षेत्र दोरहाट का, और तराकताल क्षेत्र, खीड़ा, खनसर, चमोली का तो आप समझे, गैरसैंण ब्लॉक का तो आधा ब्लॉक इस पर डिपेंड, आधा क्या पूरा ही ब्लॉक चौखुटिया हॉस्पिटल पर डिपेंड करता है। कठाई जी, जैसे कि आप बता रहे हैं कि गैरसैंण का बताया आपने, देघाट का इलाका बताया, भिक्यासैंण आप बता रहे हैं, और ये गढ़वाल और कुमाऊं मंडल से 20 का सटा हुआ इलाका है। तो आपके कहने का मतलब है कि रानीखेत को अगर रेफरल कर दिया जाए तो रानीखेत में भी बहुत ज़्यादा क्राउड हो जाएगा, बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। तो उस हिसाब से जो है सरकार अभी तक यहाँ पर न रानीखेत की भी समस्या हो जाएगी और चौखुटिया की समस्या हो ही रही है, ये कहने का मतलब है आपका? सर, रानीखेत में खुद नहीं है कोई सुविधाएं। अच्छा। मैं खुद रानीखेत से रेफर
सुशीला तिवारी में कर रहे थे, लेकिन मुझे अपनी सरकार पे भरोसा नहीं रहा, मुझे अपनी आर्मी पे भरोसा था। मैं एमएच गया, एमएच के थ्रू हमारे वहाँ से फिर मैं कृष्णा हॉस्पिटल से आपके सामने स्वस्थ हूँ। आप मुझे बताएंगे कि कितने लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन में 2 अक्टूबर से बैठ रहे हैं और कितने लोगों को यहाँ पर हॉस्पिटलाइजेशन किया गया है और सरकार के कानून में अभी तक जू नहीं रखी, कोई सरकार का नुमाइंदा आपके पास नहीं पहुँचा? सर, बैठने वाले की तो हम गिनती नहीं कर सकते हैं। अगर एक बार हम कह दें कि बैठो तो लगभग 1000 लोग यहाँ भूख हड़ताल में बैठ सकते हैं, परंतु हम नहीं बैठने दे रहे हैं। और जहाँ तक हॉस्पिटलाइज की है, ये जो अभी तक लोग इतने बैठे हैं और इनको पुलिस ले गई है, इसमें से लगभग बैठ ही रहे, जिसमें से मैं स्वयं उसमें शामिल हूँ। हमारे भोपाल बोरा जी हैं, कैलाश पालीवाल जी हैं और हमारी माता जी मिश्रा जी हैं, इनको अभी तक यहाँ से उठाया गया है जबरन। और हमारे बच्चे सिंह ताऊ जी और हमारे आदरणीय बड़े भाई बुद्धि सिंह बिष्ट जी, जिनको शासन प्रशासन के द्वारा जबरदस्ती उठा के यहाँ से ले जाया गया है। और हमारे पास बैठने की कोई कमी नहीं है, हम अभी जानबूझ के नहीं बैठने दे रहे हैं। और जिस दिन अगर हमने बैठ गए तो यहाँ 1000 से ऊपर लोग भूख हड़ताल में बैठेंगे। तो कटाई जी, आपका जो प्रशासन जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, तो लोकल जो प्रशासन है, आपका कोई प्रशासन से कोई नुमाइंदा आपके पास पहुंचा है कि सरकार का जो मैसेज देने के लिए, क्या कोई सरकार का मैसेज देने के लिए आपको मिला है, नहीं मिला? बिल्कुल मैसेज आ रहे हैं, हॉस्पिटल प्रशासन से भी आ रहा है और जो है एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब और शायद कल सीडीओ साहब भी आए होंगे, मैं तो यहाँ उपस्थित नहीं था। तो मैं मानता हूँ इनके बस की, और मैं यहाँ तक मानता हूँ कि अब हमारे सरकार के भी बस की कुछ नहीं है, क्योंकि इनके पास डॉक्टर ही नहीं है और न ही इनके पास कोई स्वास्थ्य नीति है। अब हमें लगता है कि हमें प्रधानमंत्री महोदय जी या राष्ट्रपति महोदय जी के पास जाना पड़ेगा। इनके बस की तो कुछ है नहीं, क्योंकि इन्होंने नीति ही नहीं बना रखी है पहाड़ के लिए। ना स्वास्थ्य नीति है इनके पास, ना शिक्षा नीति है, कोई नीति ही नहीं है। अगर मैंने शायद परसों आपको ये भी बताया था, इनके पास है तो सिर्फ एक भ्रष्टाचार की नीति ये बनाते कि कैसे भ्रष्टाचार किया जाए। चीज़ और हम जानना चाहेंगे, पब्लिक जानना चाहती है इस बात को कि जो लोकल एरिया है, तो यहाँ पर जो है विधायक का चुनाव होता होगा, यहाँ पर विधायक जो चुनाव जीते हैं वो कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? अभी विधायक के चुनाव जो है हमारे माननीय मदन बिष्ट जी कांग्रेस से बिलोंग करते हैं। अच्छा, कांग्रेस से बिलोंग। क्या भारतीय जनता पार्टी जो कि सत्ता में काबिज सरकार है अभी, तो उनका कोई मंत्री यहाँ पर पहुँचा नहीं पहुँचा अभी तक? नहीं, मंत्री तो कोई नहीं पहुंचा। जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, इनके पास डॉक्टर ही नहीं है। और बात मैं आज की सरकार की नहीं कह रहा हूँ, मैं उन सरकारों की कह रहा हूँ जो 25 साल से उत्तराखंड में राज्य कर रहे हैं, क्योंकि फुंसी एक दिन में फोड़ा नहीं बनता है। मैं केवल आज की सरकार को दोष नहीं दे रहा हूँ, मैं 25 साल की सरकारों को दोष दे रहा हूँ, जिन्होंने, और उसमें गलतियाँ हमारी भी हैं, क्योंकि हम लोग नेता बनाते हैं, नीति नहीं बनाते हैं। और मैं अपनी सम्मानित जनता से निवेदन करना चाहूँगा, पूरी उत्तराखंड की जनता से निवेदन करना चाहूँगा कि अब हम नेता ना बनाएं, क्योंकि नीति अब हम स्वयं बनाएंगे। कठाई जी, एक चीज़ यहाँ पर मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ, जैसे कि प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तमाम सोशल मीडिया में जो वायरल हो रहे हैं, मुझे पता लग पा रहा है कि यहाँ पर जो अनशन में बैठे हैं, खुद भारतीय जनता पार्टी के लोग पर भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, अलग अलग दल के लोग बैठे हुए हैं अनशन में। तो ये किस प्रकार से है कि सरकार अभी तक नहीं सुन पा रहे हैं, खुद उनके नुमाइंदे यहाँ पर अनशन में बैठे हैं? सर, मैं जैसे पहले भी आपको कह चुका हूँ कि सरकार के पास डॉक्टर ही नहीं है, इनके हाथ पांव फूले पड़े हैं, सितारगंज से ढूंढ रहे हैं, कभी केदारनाथ से ढूंढ रहे हैं। मुझे नहीं चाहिए। अगर केदारनाथ से यहाँ डॉक्टर देते हैं तो मेरा केदारनाथ की माताएं बहनें कहाँ जाएंगी इलाज कराने के लिए? वो सरकार, हमारा मांगना काम है, सरकार की व्यवस्था कैसे करे, वो चाहे बिहार से लाए, चाहे झारखंड से लाए, चाहे मध्य प्रदेश से लाए, हमें डॉक्टर चाहिए। और एक जो इंस्ट्रूमेंट एक सीएससी का मानक होता है, एक सुई से लेके अल्ट्रासाउंड का डॉक्टर, और मशीन तो है यहाँ, अल्ट्रासाउंड का डॉक्टर तक हमें चाहिए। तो कठायत जी, कैसे यहाँ पर डॉक्टर की पूर्ति, क्या डॉक्टर की भर्ती कराने के लिए आप बोल रहे हैं, किस प्रकार से सरकार से डिमांड कर रहे हैं आप? सर, मेरी सरकार से हमारी सीधी सी स्पष्ट ड्यूटी है। वैसे तो हम चाहते हैं कि एम्स, जो मैं कल खुद जो है हल्द्वानी में इलाज करा के आया हूँ, वो इलाज हमें यहाँ मिले। हमें यही इलाज चाहिए, हम हल्द्वानी नहीं जाना चाहते हैं। क्यों? और दूसरी बात, हम चाहते थे कि यहाँ एम्स के तर्ज पे जो है सेवाएं मिले, क्योंकि ये क्षेत्र कर्णप्रयाग से लेके भिक्यासैन यहाँ तक कि भथरोज खान तक को कवर करता है। क्यों पहाड़ की अनदेखी की जा रही है? क्या हम यहाँ पर जानवर हैं? क्या हम भारत देश के नागरिक नहीं हैं? क्या हम उत्तराखंड के मूल निवासी नहीं हैं? मैं फिर कहूँगा कि गलती सरकारों की नहीं, गलतियाँ हमारी हैं, जो हम नेता बनाते हैं, नीतियाँ नहीं बनाते हैं। तो कठाई जी, आपके कहने का मतलब है कि सरकार पहाड़ के जो इलाके हैं, पिछले जो सरकारें थी, उन्होंने हमेशा पहाड़ों को अनदेखा किया है। बिल्कुल। जैसे कि मुझे पता है, जिस इलाके से मैं बिलोंग करता हूँ, जिस इलाके से मैं पैटर्न करता हूँ, मैं उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट से करता हूँ, कि वहाँ पर जो है एम्स का वहाँ पर बन रहा है हॉस्पिटल, लेकिन पहाड़ों की ओर नहीं बन पा रहा है। जैसे मेरा पुराना घर बागेश्वर था, लेकिन मुझे पता है कि बागेश्वर में आज तक मेरे ख्याल से MRI सेंटर नहीं खुला हुआ। मुझे भी अल्मोड़ा हम लोगों को वहाँ पर जाना
जाना पड़ता था। तो वही जो है यहाँ पर पहाड़ों की समस्या है, पहाड़ों को अनदेखा किया जा रहा है। सरकार आती है, वोट लेती है, लेकिन जो है फिर भी अनदेखा किया जा रहा है। आपके कहने का जी मतलब? बिल्कुल बिल्कुल, ये आज से ये 25 साल से। तो सरकार किस प्रकार से, अगर ये आंदोलन अगर सरकार नहीं सुनती है, बातों को नहीं सुन पाती है, तो किस प्रकार से आंदोलन किस प्रकार से और आगे बढ़ेगा? ये आंदोलन सर, जैसे हमारा स्पष्ट कहना है, शांति प्रिय ढंग से चलेगा, जनगीतों के माध्यम से चलेगा, लोकगीतों के माध्यम से चलेगा। और ये आंदोलन आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि अब आंदोलन केवल गेवाड़ घाटी का नहीं रह गया, ये आंदोलन ने जो है प्रदेश में आग लगा दी है। और कुछ समय तक अगर सरकार ने मांग नहीं की तो मैं गैसर में जाके बैठूंगा, केदारनाथ में जाके बैठूंगा स्वास्थ्य के लिए। स्वास्थ्य केदारनाथ में, यानी कि आप बोल रहे हैं कि हम द्याप्तनो दिगा जो है आप मैं घात घटूंगा, बिल्कुल सर, वही चीज आप कहना चाह रहे हो। और हमें केवल चौखुटिया के नहीं, पूरे पार्वतीय ब्लॉकों में हमें स्वास्थ्य सेवा चाहिए, क्योंकि हम उत्तराखंड के मूल निवासी हैं। हम अपने साथ ऐसा जो है सौतेला व्यवहार नहीं होने देंगे। कठाई जी, लास्ट में अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या किसी पार्टी जैसे यूकेडी उत्तराखंड क्रांति दल है या अन्य जो संगठन है जो यूनियन उत्तराखंड के अंतर्गत है या बाहरी जो संगठन है उत्तराखंड से जो बाहर है, तो कोई पार्टी आपका समर्थन कर रही है आंदोलन के लिए? देखो सर, मैंने स्पष्ट कह रखा है, जब मैं पहले दिन यहाँ बैठा था केवल यही कपड़े थे और अभी भी यही कपड़े। मुझे किसी भी पार्टी का कोई झंडा डंडा नहीं चाहिए और ना ही किसी संगठन का। एक ये झंडा लगा है, ये भी मैंने मना किया था, परंतु साथियों ने लगा दिया है, क्योंकि ये झंडे और डंडे की लड़ाई पहाड़ को बर्बाद कर रही है। जी बिल्कुल। ओके, नमस्कार कठाई जी, आपने समय दिया, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया, आभार। जय हिंद, भारत माता की जय। जय उत्तराखंड, जय भारत, जय बाबा केदार, जय पहाड़, जय पहाड़ी।